नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ है हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। आरजेडी ने राज्यसभा के लिए दो नाम का ऐलान कर दिया और ये दो नाम हैं मनोज झा और संजय यादव। मनोज झा पर आरजेडी ने दूसरी बार भरोसा जताया तो वहीं संजय यादव का नाम चौंकाने वाला है। सबसे पहला सवाल यही इंद्रमोहन जी कि इन दो नामों को आप कैसे देखते हैं? मनोज झा मंझे हुए नेता और पार्टी का जब वो पक्ष रखते हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि सदन में अगर आरजेडी की आवाज को इस बार किसी ने उठाया था तो वो मनोज झा थे। अब एक और नया नाम इसमें जुड़ चुका है, उनका नाम जो कभी तेजस्वी के लगातार हमेशा देखिएगा कि आप करीबी रहते हैं। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, आरजेडी के लिए अगर कहें तो नेशनल मीडिया में कोई आवाज है तो वो आवाज मनोज झा है। इसी वजह से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। दूसरा बड़ी बात यह भी रही कि पिछले दिनों पार्टी की तरफ से अगर आप देखें कि राज्यसभा में आरजेडी की तरफ से कौन अपनी बातें रख रहा है, किसे वक्त मिल रहा है, और हर बार मनोज झा ने जब भी किसी मुद्दे पर बोला तो उनकी स्पीच हमेशा वायरल रही। हाँ, एक विवाद भी रहा, ठाकुर के कुएं वाली विवाद रही जिसकी वजह से बिहार में काफ़ी बवाल भी मचा। ये बयान भी राज्यसभा में दिया हुआ उनका बयान था जो उन्होंने एक कविता पढ़ी थी। लेकिन आरजेडी के पास अगर कहें तो मनोज झा जैसा एक तरीके से कहें तो सबसे सक्षम, बिल्कुल, और जिनकी सोच जो है वो काफ़ी मायने रख रही है और दिल्ली के सत्ता के गलियारों में भी उनकी अपनी एक हनक है, उनका एक अपना स्टेटस है। जब भी वो बात करते हैं तो पूरे तथ्यों के साथ करते हैं, किताबों के साथ करते हैं। बल्कि आरजेडी में कहें तो लालू यादव के एरा से लेकर तेजस्वी यादव के एरा के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं मनोज झा, जिन्होंने दोनों बड़े नेताओं को बैलेंस किया है। कहें तो एक बुजुर्ग का जो कहते हैं कि अनुभव और युवा का जोश, इन दोनों जोश के साथ मनोज झा प्रॉपरली सबको हैंडल कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें एक नाम चौंकाने वाला आया, संजय यादव। संजय यादव हरियाणा मूल के हैं, तेजस्वी यादव के साथ लगातार बने हुए हैं। बल्कि उन्हें लेकर भी विवाद हुआ था कि पार्टी के बिल्कुल पार्टी के कई बड़े नेताओं के अंदर खाने ये चर्चा थी कि संजय यादव को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। बल्कि जब सरकार में तेजस्वी यादव रहते हैं तो एक तरीके से संजय यादव की बहुत ज़्यादा चलती है। लेकिन अब पार्टी ने एक तरीके से कहें तो उनकी लॉयल्टी का उन्हें इनाम मिला है कि वो लगातार तेजस्वी यादव के साथ बने रहे। इसके पीछे की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि दरअसल अगर आप इसे देखें तो ये एक तरीके का लालू के युग से तेजस्वी के युग पे आने का मूवमेंट है, जिसमें इन्होंने लालू यादव की अगर अभी चल रही होती तो शायद संजय यादव नहीं जा रहे होते। लेकिन अब तेजस्वी यादव की पार्टी के अंदर चल रही है, तमाम फैसले तेजस्वी यादव ले रहे हैं, तो इन फैसलों में युवाओं को भी मौका दिया जा रहा है कि वो राज्यसभा चला जाए। इसके पहले अगर आप देखें तो राज्यसभा ज़्यादातर उन नेताओं को भेजा जाता था जो लोकसभा चुनाव जिन्हें लड़ने का अनुभव रहा हो, जो पार्टी के लिए फंड की व्यवस्था करते हों, जो विधानसभा चुनाव में उन्हें किसी बड़े नेता के सामने चुनाव लड़ाया गया लेकिन वो हार गए हैं तो उसके बदले में उनको एक इनाम के तौर पर दिया जाता था कि ठीक है आप राज्यसभा जाइए, पार्टी की अब बात रखिए। लेकिन अब कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि राज्यसभा किसी ऐसे सदस्य को भेजा जाए जो सिर्फ उस पद को भरे, बल्कि वहां जाकर उसे पार्टी की अपनी बात बड़ी। लेकिन इसमें एक सवाल है, कई सारे दर्शक ये सोच रहे हैं कि क्या आरजेडी जो है MY समीकरण से अब दूसरी तरफ मूव कर रहा है? कई बार ये तर्क उठता है कि MYY और यहाँ पे एक Y तो है, ये भी आप देखिए कि यूथ को तरजीह दी गई है। तो क्या लगता है कि इस कदम से, क्योंकि करीम साहब को इस बार नहीं भेजा जा रहा है, तो क्या लगता है कि मुस्लिमों में खास तरह की नाराजगी भी होगी आरजेडी को? नहीं, आरजेडी के कोटे से भी एक मुस्लिम राज्यसभा में हैं, डॉक्टर फयाज अहमद हैं, तो उनके कोटे से मुस्लिम हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि संजय यादव पे भरोसा इसलिए भी जताकर एक ये भी मैसेज दिया गया क्योंकि इसके पहले ये कहा जा रहा था कि क्या परिवार से कोई होगा, क्या रोहिणी आचार्य को भेज सकती है पार्टी। इसके अलावा ये भी लगातार सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि किसी मुस्लिम नेता को फिर से आरजेडी प्रोजेक्ट कर सकती है। दरअसल इसमें दो चीज़ें हैं। एक, तेजस्वी यादव लगातार कहते रहे हैं कि आरजेडी A to Z की पार्टी होगी
और अगर आप देखें तो विधानसभा चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो एमएलसी के चुनाव हो या अब राज्यसभा भेजने की बात हो, तो यहाँ पर तेजस्वी यादव के फैसले ने हमेशा चौंकाया। चाहे इस बार फिर से मनोज झा को भेजना, तो मनोज झा चूंकि ब्राह्मण हैं, वहीं दूसरी ओर संजय यादव यादव कम्युनिटी से आते हैं। ये तो तय था कि इन्होंने परिवार के अंदर वाला जो मामला है तेजस्वी ने उसे तो सेटल किया ही, साथ ही उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि जो पार्टी के नेताओं के जितने करीब होगा और जितनी ईमानदारी से वो काम करेगा, हम उसे राज्यसभा भेजेंगे या उसे हम एक तरीके से इनाम के तौर पर आगे करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनको संजय यादव को भेजने से ये भी हुआ कि जो दूसरे लोग लगातार राज्यसभा की टिकट की मांग कर रहे थे वो भी इस रेस से हट गए, क्योंकि संजय यादव कहीं रेस में थे नहीं, उनकी चर्चा नहीं थी। लेकिन जब ये फैसला हुआ है पार्टी ने, तो इसका मतलब है कि कुछ लोग जो आपस में जब आपका झगड़ा ना ठीक से संभाल पा रहे हो आप, तो बेहतर है कि आप किसी ऐसे को दे दीजिए जिससे कि झगड़ा ही खत्म हो जाए। तो संजय यादव को राज्यसभा भेज दिया गया, क्योंकि इसके लिए ये भी कहा जा रहा था कि कई सारे नेताओं की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि आरजेडी की तरफ से उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके पहले भी कई एग्जाम्पल रहे हैं आरजेडी की तरफ से राज्यसभा जाने वाले नेताओं के, लेकिन इस बार संजय यादव को भेजकर तेजस्वी यादव ने यह भी बता दिया कि आरजेडी में अब उनकी चल रही है और आरजेडी के फैसले में भी कहें तो एक तरीके से इस बार चाहे वो मनोज झा को भेजना हो या संजय यादव को भेजना, इस फैसले में तेजस्वी की 100% कहें तो सहमति दिखती है कि तेजस्वी यादव ही आरजेडी में तमाम नामों को फाइनल कर रहे हैं, सिर्फ उस पर लालू यादव की मुहर लग रही है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये आरजेडी में तेजस्वी एरा की शुरुआत है, और जिस तरीके से दोनों नेताओं को राज्यसभा भेजा गया है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।